अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 1 साल की बच्चे की गर्ल की शूज़ बनाने का तरीका सिखाने लगी हूँ। बिल्कुल आसान और इजी है। बिगनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है पर्पल एंड ब्लैक कलर में। ये देखें, ये मैंने नॉट लगाई है। नॉट लगाने के बाद मैंने 17 चेन दी हैं। मैं 1 साल के बच्चे का बना रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप 15 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं। ये 17 खाने देने के बाद मैंने 3 चेन छोड़कर चौथे में डबल क्रोशिया दिया है। उसके बाद ये पूरी रो मैं सादा डबल क्रोशिया की बनाऊंगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसको बिगनर आसानी से बना सकते हैं। ये पूरी रो मुकम्मल करूंगी, लास्ट वाला खाना मैं छोड़ दूंगी। ये लास्ट वाले खाने के अंदर मैंने देने हैं, जो चेन मैंने दी उसके अंदर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गए एक ही लास्ट वाले खाने के अंदर। उसके बाद जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उनके सामने हमने डबल क्रोशिया 12 बनाने हैं। ये लास्ट तक हम जाएंगे। लास्ट वाला जो हमारा खाना है वहाँ तक पहुँचकर हम वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया देंगे एक ही चेन में। ये जो लास्ट वाला है 3 डबल क्रोशिया। ये तीसरा 3 डबल क्रोशिया देने के बाद हम स्टिच स्लिप दे देंगे और हमारा ये जो पहला राउंड है वो मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी चेन के ऊपर मैंने स्टिच स्लिप दी। उसके बाद 2 चेन दूंगी। आपने हमेशा ये जो 2 चेन है, जो चेन हमने देनी है स्टार्ट में, वो आपने काउंट नहीं करनी। इसके अलावा अब यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया बने थे इकट्ठे एक चेन के साथ मिलकर और एक मैंने बनाया था दो, उन दोनों के ऊपर आपने 2-2 डबल क्रोशिया देने हैं। यानी कि एक चेन में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है 2 के ऊपर। ये बन गया। ये देखें, बिल्कुल आसान तरीका है ये सोल बनाने का शूज़ का। यहाँ तक हम डबल क्रोशिया 12 यानी कि 12 हम बनाएंगे। ये हमारा अब वहाँ वो वाला हिस्सा आ गया जहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया इकट्ठे दिए थे। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 हो जाएंगे। पहला जो हमने राउंड मुकम्मल किया है उसमें हमारे पास 34 डबल क्रोशिया हो गए थे। अभी हमारा दूसरा राउंड चल रहा है तो इसमें हमने नीचे से भी डबल किए हैं और ये जो हमारे 5 इकट्ठे किए थे हमने, इसके ऊपर भी हमने सारे डबल कर दिए। ये देखिए, वहाँ पे 5 थे तो अब ये 10 हो गए हैं। उसके बाद आपने फिर वो 12 डबल क्रोशिया सादा बना देने हैं। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जब इस जगह पे जब हम आ जाएंगे जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एंड पे इकट्ठे दिए थे, उसके अंदर आपने ये डबल कर देने हैं। अब यहाँ पे भी हमारे 10 हो जाएंगे और ऊपर भी हमारे 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 44 हमारे पास ये टोटल हो जाएंगे।
ये दूसरी चेन के अंदर हम स्टिच स्लिप देंगे। हमारा दूसरा राउंड भी मुकम्मल हो गया। ये देखें बहुत प्यारी शेप बनी है। 44 ऊपर से भी 10 हो गए हैं और नीचे से भी 10 हो गए हैं और 12 दरमियान में है। अब फिर हम 2 चेन देंगे और जहाँ पे हमने 2 दिए थे अब वहाँ पे हम पहले 2 ही डबल क्रोशिया देंगे। पहले खाने में एक मैंने दे दिया है और दूसरा अब हम फिर दूसरा डबल क्रोशिया देंगे। उसके बाद हमने एक सिंगल बनाना है, उसके बाद एक डबल बनाना है। ये देखें उसके बाद हमने यहाँ तक जहाँ पे हमने डबलिंग की हुई थी यहाँ तक हमने 12 अगर आपके 13 भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये मुकम्मल हो गए यहाँ तक तीसरा राउंड। ये हमारा डबल वाला हिस्सा आ गया। अब हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया देंगे और एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया देंगे। ये सारा हिस्सा यहाँ तक हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। उसके बाद ही हमने मुकम्मल कर दिया। बाकी सादा डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे जहाँ पे हमारा डबल था वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया देंगे। ये एंड वाला हिस्सा आ गया। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? मैं एंड से बढ़ा रही हूँ और ऊपर से बढ़ा रही हूँ, दोनों साइडों से मैं बढ़ा रही हूँ खाली। और दरमियान वाले 12 जो हैं वो सादा बन रहे हैं। यहाँ पे एक डबल दूंगी, एक सिंगल में दे दूंगी और फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, फिर डबल। इस तरह इस राउंड में हमारे पास 50 हो गए हैं। 50 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं। ये स्टिच स्लिप देने के बाद अगर तो आप किसी छोटे बच्चे का 6 माह का बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत मुनासिब है, लेकिन मैं 1 साल के बच्चे का बना रही हूँ इसलिए मैं एक हाफ डबल क्रोशिया का राउंड और दूंगी। और राउंड देने के लिए फिर वही तरीकाकार है कि आपने अब यहाँ पे एक चेन में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं तो 2 सादा बनाएंगे। यहाँ तक हमने इंक्रीज या बढ़ाए हुए हैं, 2 सादा और एक में। ये फिर हमारे पास 12 आ गए हैं। 12 हम हाफ डबल क्रोशिया सादा बना देंगे। अब हमारा ऊपर वाला पोर्शन आ गया। वहाँ पे एक में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 सादा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। उसके बाद इस तरह 2 सादा और एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह ये सारा राउंड हमारा मुकम्मल होगा यहाँ तक। आगे फिर हम सादा हाफ डबल क्रोशिया के 12 बनाएंगे। उसके बाद हमारी ये वाली एंड वाली जगह आ गई। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया और एक में 2 सादा बनाएंगे। ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद 2 चेन दे के बैक लूप से मैं बना रही हूँ ये हाफ डबल क्रोशिया, बैक लूप लूँगी। अब यहाँ पे कोई खाना नहीं हमने बढ़ाना, ना कम करना है ना बढ़ाना है। यहाँ पे ये पूरा राउंड ऐसे ही बैक लूप से सारा बना दूँगी। 60 हमारे पास यहाँ पे अब हैं जो हमने बैक लूप उठाने हैं डबल क्रोशिया के, हाफ डबल क्रोशिया के। यहाँ से देखें आप, ये शूज़ मैंने तैयार किया है पहले। ये वाला पोर्शन हमारा बन गया। ये देखें यहाँ से हम अब ये वाला पोर्शन हम बना रहे हैं। ये पूरा ये देखें ये एक चेन सी बन गई है प्यारी सी, जो हमने बैक लूप से लिया है उस वजह से ये चेन बन गई है। ये राउंड हमारा मुकम्मल हुआ। 2 चेन देंगे और यहाँ पे हम 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद
मैं ब्लैक धागे से निशान लगाऊंगी। अगर आपके पास स्टिच मार्कर हैं तो वो भी लगा सकती हैं। मैं अक्सर ऐसे ही ब्लैक धागे से निशान या कोई भी धागा उससे निशान लगा देती हूँ। 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ब्लैक है ना धागा, इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे निशान लगा के थोड़ा सा अटैच कर दिया। और इधर से भी 16 छोड़ के यहाँ पे भी निशान लगा दिया। अब मैं इसकी डिक्रीज़ करूँगी खानों को। यहाँ से मैं खानों को कम करूँगी। ये देखिए, यहाँ से शुरू किया, पहला ये देखे खाना मैंने डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया। अब जहाँ तक मैंने दूसरा ब्लैक धागे का निशान बनाया है वहाँ तक मैंने ये सारे खाने काम करते जाना है। ये देखिए, 2 में से निकाला, फिर अगले 2 में से निकाला, फिर इकट्ठा निकाल दिया। ये देखिए, फिर 2 में से एक में से निकाला, 2 हो गए, फिर दूसरे में से निकाला, ये हो गए, ये फिर निकाल दिया। इसी तरह ये मैं जहाँ पे मैंने दूसरा निशान लगाया 16 हाफ डबल क्रोशिया तक, वहाँ तक मैंने इसको कट कर दिया। ये मेरा लास्ट वाला है। लास्ट वाला करने के बाद बाकी 16 सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बना दूंगी मैं एंड तक। ये हमारा 5वां राउंड मुकम्मल हो गया। 5वां राउंड मुकम्मल करने के बाद अब ये मैं 6ठा राउंड शुरू करूँगी। ये स्लिप दिया, 2 चेन देने के बाद वैसे ही यहाँ पे 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। निशान भी लगा हुआ है, लेकिन अब आपको वाज़ह नज़र आ जाएगा कि यहाँ से हमने खानों को कट किया है। यहाँ पे हमने खानों को कट किया है, वहाँ तक आपने पहुँच जाना है। 16 बनाने के बाद चेन को आपने काउंट नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं, यहाँ से हमने कट किया था वहाँ पे अब हम कट करते जाएंगे। वो जो हमने पहले राउंड में कटिंग की थी वो हमारे 13 कटिंग थे, और अब ये 6th राउंड शुरू हुआ है। तो कट के ऊपर जब हमने कट मारे हैं तो हमारे पास 7 कट है। 7 बनाने के बाद ये फिर से हम 16 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे बनाया। तो ये हमारा 6th राउंड जो है ना मुकम्मल हो गया, और हमारा तकरीबन शूज़ भी ये वाला जो पोर्शन है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ से स्टिच स्लिप देने के बाद मैं धागा कट कर दूँगी। अब इसका मैंने एड़ी वाला थोड़ा सा हिस्सा बनाना है ताकि थोड़ी इसकी एड़ी ऊंची हो जाए। वो भी बड़ा आसान तरीका है। आपने बिल्कुल ये जो चेन वाला हिस्सा है यहाँ पे आपने कोई इसको आपने दरमियान शुमार करना है, और 10 आपने इधर से ले लेने हैं और 10 आपने इस साइड से ले लेने हैं। ये देखें, और यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। एड़ी वाली जगह थोड़ी सी ऊंची की है। 10 इधर से लेने हैं आपने, 10 उधर से लेने हैं, और नया धागा अब मैं ज्वाइंट करूँगी और 10 इधर से लेके 10 उधर से लेके 20 सिंगल क्रोशिया मैं बनाऊँगी। बिल्कुल दरमियान में आपने रखना है। ये जो आपका हाफ वाला हिस्सा बन जाता है जहाँ पे आपने चेन दी थी और धागा कट किया था। ये पहला राउंड मेरे 20 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल और सादा ये शूज़ है, और जब बना है बहुत ही प्यारा लगा है मुझे। और इसकी जो कलर स्कीम है ये भी बहुत अच्छी मुझे लगी है। मैं सोच रही थी कि ये ब्लैक और पर्पल पता नहीं कितना कैसा लगेगा। इसका पूरा मैंने सेट बनाया है, फ्रॉक, ट्राउज़र और कैप। और अब ये शूज़ बनाए हैं, इसके बाद सॉक्स बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं सॉक्स बनाऊंगी। सॉक्स बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, पहला राउंड मुकम्मल हो गया।
यहाँ तक ये पहला राउंड है। 10 इधर से लिए हैं, 10 उधर से लिए हैं। आपको अच्छी तरह मेरी बात की समझ आ रही है? ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला हिस्सा मैंने बनाया है और 4 राउंड मैंने सिंगल क्रोशिया के लिए 1 2 3 और 4। ऊपर भी मैंने ब्लैक का दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये 4 राउंड जी 4 राउंड बन गए। इसके बाद ये जो मैंने थोड़ा सा ब्लैक दिया है इसकी खूबसूरती के लिए, तो इसके ऊपर मैं ब्लैक दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको जॉइंट किया ब्लैक को, और एक मैंने स्टिच स्लिप दिया है और एक चेन दिया है। स्टिच स्लिप एंड चेन। ये जो बाउंड्री आप किसी चीज़ के भी बनाए ना, बहुत खूबसूरत लगता है। 1 चेन और ये एक स्टिच स्लिप। ये पूरा मैंने शूज़ पे दे दिया। इसकी लुक अच्छी लगने लग गई है। मैं देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अब यहाँ तक आने के बाद इसको मैं धागे को कट करूँगी और उसके बाद ये मैं स्ट्रिप बनाऊँगी। ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप बनाई है। ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है, इसकी अगर आपको समझ ना आए तो इसके बारे में, इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया है। आप मेरे शॉर्ट्स में से जाके इसको देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया। यहाँ से ये बटन होल बनाया, ये सारा मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे मैंने एक ब्लैक बटन लगाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये एक छोटा सा फूल भी लगाया है। अब यहाँ से हम पर्पल जो है उनको अटैच करेंगे। 2 स्टेप छोड़ के मैंने अटैच किया और ये मैंने बनाया है। ये अटैच करने के बाद एक में से एक गुजारते जाते हैं तो ये बहुत प्यारी सी चेन बन जाती है। सादा चेन नहीं होती, थोड़ी पफ़ी पफ़ी होती है और बहुत प्यारी लगती है। इसको आप मोटी ऊन से बना के कहीं पे डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। उसके बाद ये मैंने जो होल वाला हिस्सा बनाया है उसके लिए मैंने 4 चेन ली हैं। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे चौथी चेन में मैंने स्टिच स्लिप दिया है। स्टिच स्लिप देने के बाद 1 चेन दिया है और उसके बाद इसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 8। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये होल भी वादे हो गया और ये एक प्यारा सा बटन होल बनाने वाला राउंड सा बन गया है। अच्छा लग रहा है। कोशिश की है कि लंबी वीडियो ना बने, लेकिन हर बात को वजाहत से बताना भी पड़ता है, तो इस वजह से भी वीडियो लंबी हो गई। यहाँ पे मैंने एक बटन लगाया है ब्लैक कलर का, ऐसे इस होल के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया। ये आराम से बंद हो गया। स्टेप बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो फ्लावर है ये पफ स्टिच से बना है। इसकी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी वीडियो मेरे पास है, आप हर साइज़ का बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक बटन लगाया है और ये बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।